नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ एक चॉकलेट केक की है जो आधा किलो का मुझे बनाना था और ये मैंने 5 इंची के टिन में बेक करा है। जिनका चॉकलेट है वो मुझे काफ़ी टाइम से जानती हैं। वो काफ़ी टाइम से कह रही हैं भाभी आपसे केक बनवाऊंगी, भाभी आपसे केक बनवाऊंगी। फाइनली उन्होंने मुझे अब ऑर्डर दिया है। और उन्होंने नहीं दिया है बल्कि उनके बेटे ने दिया है। उन्हें अपनी मम्मी के बर्थडे पे केक बनवाना था तो उनके बेटे ने मुझे ये ऑर्डर दिया है। जब मेरा केक पूरी तरह बेक हो गया तो इसे मैंने अच्छे से ठंडा होने दिया। उसकी बात करी इसकी 3 लेयर। हमेशा केक की 3 लेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। उससे केक में टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और उसकी फिनिश भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। अब मैंने ली क्रीम बीट करके, उसमें थोड़ी सी क्रीम अलग निकाल ली। मैं लेने की हमेशा क्रीम अलग से बनाती हूँ क्योंकि उसमें थोड़े बहुत क्रम मिलने का डर रहता है, तो इसलिए हमेशा लेयरिंग की क्रीम अलग से यूज़ करती हूँ। अब मैंने इसमें डाला गनाश थोड़ा सा, जिससे इसमें क्रीम में बहुत बढ़िया चॉकलेट का फ्लेवर आ जाए। तो ये गनाश जो मैंने बनाया था 2:1 का रेशो का बनाया था, यानी 2 पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट मैंने इसमें डाली थी फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को अच्छे से गर्म करके उसमें मैंने डाल दी चॉकलेट कंपाउंड अपना जो होता है डार्क कंपाउंड, और मेरा बढ़िया तरह से कंपाउंड उसी क्रीम की गर्मी से मेल्ट हो गया। अब बहुत बढ़िया गनाश बन के एकदम तैयार हो गया। जरा सा उसको हल्का सा फेंट लिया जिससे उसमें एक शाइन आ गई बढ़िया सी और एकदम स्मूथनेस आ गई। अब मैंने लेयरिंग में भी फर्स्ट लेयर में थोड़ा सा गनाश ऊपर से डाल दिया, जिससे क्या होता है बहुत बढ़िया चॉकलेट का फ्लेवर आ जाता है केक के अंदर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काफ़ी चॉकलेटी सा केक बन के तैयार होता है। अब मैंने दूसरी लेयर रखी हूँ और उसके कर दिए किनारे साइड में से सील। इससे केक मेरा बैंड नहीं होता है, एकदम स्ट्रेट बनता चलता है, क्योंकि कहीं उसको बैंड होने की जगह ही नहीं मिलती है। वो आराम से पहले किनारे सील होते हैं तो आराम से केक एकदम सीधा बन के आता है। अब ये दूसरी लेयर को भी मैंने अच्छे से सादे पानी के साथ मॉइस्ट किया है। सादे पानी के साथ मॉइस्ट करने से केक में ना एक्स्ट्रा मीठा होने का डर नहीं रहता है, क्योंकि हमारा स्पॉन्ज भी मीठा है, क्रीम भी मीठी है, गनाश भी मीठा है। अगर हम इसको शुगर सिरप से मॉइस्ट कर दें तो कई बार ये ओवर मीठा हो जाता है। और केक में ओवर मीठा कभी भी अच्छा नहीं लगता, केक थोड़ा हल्के मीठे का ही अच्छा लगता है। अब सेकेंड लेयर में मैंने डाली चोको चिप। उससे मेरे केक में चोको चिप का भी फ्लेवर आएगा और गनाश का भी। तो बहुत टेस्टी केक बन के तैयार हुआ है। कस्टमर को बहुत पसंद आया। उन्होंने लिखा कि आपका केक बहुत बढ़िया लग रहा था। अब मैंने इसके ऊपर से भी क्रम कोटिंग कर दिया, ऊपर के हिस्से को भी मॉइस्ट करके, और उसको जो एक्स्ट्रा क्रीम थी उतार ली। अब मैंने इसको कर लिया बोर्ड पर शिफ्ट। मैं अपने केक को इसी टाइम बोर्ड पे शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि पूरी जब आइसिंग हो जाती है उसके बाद कई बार ख़राब होने का डर रह जाता है, नाइफ लग जाए कुछ लग जाए। तो मैं इस टाइम शिफ्ट करके तब उसकी फाइनल आइसिंग करती हूँ। आइसिंग करने के लिए भी मैं अक्सर कर पाइपिंग बैग का यूज़ करती हूँ। पाइपिंग बैग से एकदम इवन क्रीम लगती हुई चलती है, कहीं से मोटी पतली नहीं होती और हमारी फिनिशिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। पहले जब मैं नाइफ से करती तो एक तो काफ़ी टाइम पहले, मतलब तब तक मुझे केक बनाना इतना बढ़िया आता भी नहीं था। नाइफ से करती थी तो बहुत टाइम लग जाता था। अब मेरी काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, हाथ में प्रैक्टिस भी आ गई है काफ़ी टाइम से बनाते बनाते। और अब मैं पाइपिंग बैग का यूज़ करती हूँ तो एकदम काम जल्दी से हो जाता है। अगर अब इसको एक पैलेट नाइफ लेके अब सारी हम लेयर को मर्ज कर देंगे आपस में, कहीं भी जिससे गैप ना दिखाई। अब केक के टॉप पार्ट को भी मैंने नाइफ से एकदम स्मूथ कर लिया। अब कहीं भी आपको इसके लेयरिंग के मार्क नहीं दिखाई देंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लेयर आई थी। अब मैं ये जैसे स्क्रैपर से कर रही हूँ तो केक मेरा बार बार सरक रहा है। अब ये किनारे पे जा रहा है तो इसका गिरने का डर भी है, तो इसलिए मैंने इसे ऊपर से उतार के टिश्यू पेपर पे हल्का सा पानी स्प्रिंकलर कर लिया। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये हमारा केक बोर्ड है वो गीला हो जाएगा। बस हल्का सा पानी डालेंगे और इसको प्रेस कर देंगे तो ये बोर्ड इसके साथ चिपक जाएगा, फिर ये बिल्कुल भी नहीं सरकेगा। अब स्क्रैपर लेकर एक मैंने इसके साइड अच्छे से क्लीन कर लिया। अब कहीं कहीं मुझे इसमें गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं तो उसको भरने के लिए मैं क्रीम को हल्का सा पानी से मॉइस्ट करूँगी और इसी स्क्रैपर पे ही मिला लूँगी और उसे क्रीम को केक पे अप्लाई कर दूँगी। तो एकदम स्मूथ फिनिश आ जाएगी इसकी। वो गड्ढे क्योंकि हमारी नीचे की क्रीम हल्की हल्की सी सूख चुकी है, अब उसके ऊपर अगर हम दूसरी क्रीम सीधी लगा देते हैं तो वो काम नहीं करेगी बिल्कुल। इसे भी हल्का सा पानी इस पर मैंने स्प्रिंकलर किया और उसे अब फिनिशिंग कर दूंगी तो एकदम मेरे केक में बढ़िया फिनिश आ जाएगी। अगर जैसे गर्मियों में कई बार केक की लेयर सूख जाती है तो हल्का सा पानी डाल के उसको ऐसे फिनिश किया जा सकता है। अब इस केक को मुझे पूरा ऊपर से नीचे तक गनाश से कवर करना है, पूरा फुल कवर करना था। तो मैंने इसके लिए जो गनाश बनाया वो एक एक का बनाया, यानी 1 पार्ट चॉकलेट, 1 पार्ट अमूल फ्रेश क्रीम। उससे एकदम थोड़ा लिक्विड सा गनाश हो गया।
हल्का सा इसको मैंने 30 सेकंड डालने से पहले 30 सेकंड के लिए गर्म कर लिया, फिर एकदम ठंडा होने दिया। बढ़िया शाइन के लिए मैंने इसमें डाला 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। उससे मेरे जो गनाश है उसमें बहुत बढ़िया शाइन आ गई। अब इसको केक पे लगाने के लिए सबसे पहले मैं साइड में लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है अगर हम बीच में से लगा देते हैं तो कई बार साइड पे से रह जाता है, वो दिक्कत करता है। तो सबसे पहले मैंने इसके चम्मच से लेके एक साइड कवर करे, पूरी तरह जब मेरे साइड कवर हो गए तब मैंने बीच में डालना चालू करा। अब मैं ये सारा जितना मेरा गनाश था सब मैं बीच में डाल दूंगी। काफ़ी सारा गनाश डालें जिससे अच्छे से कवर हो जाए, कहीं से भी केक हमारा विजिबल ना हो। अब ये काफ़ी सारा गनाश मेरा बीच में आ गया, तो मैं हल्के हल्के से पैलेट नाइफ से घुमा के इसको इवन कर लूँगी। बहुत हल्का हाथ रखना है पैलेट नाइफ का, केक को नीचे से नहीं पता चलना चाहिए कि हाँ हमारा कोई नाइफ इसके ऊपर लगा हुआ है, नहीं तो सारी क्रीम हट जाएगी, जो सब एक स्मैश हो जाएगा सब कुछ। बहुत लाइट हैंड, बिल्कुल जरा सा टच करना है गनाश के साथ, बस हमें इसे इतना ही करना है। अब नीचे तक लाने के लिए हल्का हल्का मैं जो टर्न टेबल है उसको टैप करती जा रही हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा गनाश जो है नीचे की तरफ ड्रिप होता जा रहा है, उसे भी मैंने पैलेट नाइफ से लेके अब पूरे केक पे अच्छे से अप्लाई कर दिया। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कम है तो हम उसे ही अपने पाइपिंग बैग से जरा सा इस पे लगा देंगे, तो उसमें हर जगह एकदम इवन लेयर आ जाएगी। अब ये मैंने अच्छी तरह से फैला लिया। अब ये टर्न टेबल पे ये बोर्ड पे आ गया, इसको भी हम नाइफ से उठा लेंगे सारा। नाइफ हमारा ये बोर्ड भी एकदम क्लीन हो जाएगा और हमारा केक भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और इसको लेकिन फाइनल फिनिशिंग देने के लिए इसको थोड़ी सी देर हम रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में रख के जो चॉकलेट है इसकी वो अंदर से सेट हो जाएगी, थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा, तो इसको आराम से हम फिनिशिंग कर सकते हैं इसकी। अभी जितनी हम कोशिश करेंगे जितना ये फिनिश हो सके उतना इसको फिनिश कर लेंगे, और बाद में हम फ्रिज में रखने के बाद करेंगे। अब जैसे ये मैंने पैलेट नाइफ से कर लिया, अब मैं इसमें हल्का सा स्क्रैपर चला दूंगी, तो कहीं से अनइवन होगा तो वो एकदम बढ़िया तरीके से इवन होके आ जाएगा। सी गनाश की फिनिशिंग करने में आपको 2 से 3 मिनट तक लग सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है जैसे ऊपर से नीचे धीरे धीरे टपक के आ रहा होता है तो वो भी खट्टा हो जाता है, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके हटाते रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ फिनिशिंग बढ़िया हो जाएगी, ये बात पक्की है। कहीं ऐसा लगता है कि हमारा केक विजिबल है तो हल्का सा पैलेट नाइफ पे हम गनाश लेंगे और उसको डाल देंगे, तो वो फिर उसकी पूरी लेयर आ जाएगी अच्छे से। और फिर इसको फिनिश कर देंगे स्क्रैपर से भी और पैलेट नाइफ से, तो इसकी एक बढ़िया से लेयर बन के तैयार हो जाएगी। इसका काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। अब मैंने जैसे इसको दोबारा से स्क्रैपर से चला दिया एक बार, अब बस इसे मैं थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दूंगी तो ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। इतने हम थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। ये मैंने लिया गोल्डन डस्ट, एक बॉल में डाली उसको, और उसमें डाले मैंने थोड़े से चोको चिप, और इसे अच्छे से हिला दिया तो मेरे सारे चोको चिप्स गोल्डन होके तैयार हो गए हैं। इसे भी हम एक साइड रख देंगे। इतने हम इसकी बनाएंगे गार्निशिंग। अब मेरे पास वाइट चॉकलेट, मैंने देखी वाइट कंपाउंड बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, जरा सा टुकड़ा पड़ा था, उसे ही मैंने मेल्ट कर लिया और ये हाथ से इस पे छोटे छोटे स्ट्रोक लगा दिए, क्योंकि इतना नहीं था पाइपिंग बैग में से भरूँ मैं, इतना तो पाइपिंग बैग में ही लगा रह जाता, तो हाथ से ही मैंने छोटे छोटे स्ट्रोक लगा दिए और इसे बढ़िया तरीके से सूखने दिया। जब ये अच्छे से सूख गया तो इस पर डाली मैंने डार्क कंपाउंड की अच्छी लेयर और उसे पूरी तरह से फैला दिया। गर्मियाँ हैं तो थोड़ी मोटी लेयर डालनी होती है, क्योंकि जब मैंने इसे डाला मैंने तो काफ़ी मोटी लेयर लगाई थी, तो भी ये जब मैंने केक पे प्लेस करा और इसे फ्रिज में रखने तक इसके किनारे हल्के हल्के से बैंड होने लगे थे, पिघल के, क्योंकि गर्मी के कारण। तो गर्मियाँ हैं तो थोड़ी मोटी लेयर लगाएं जिससे ये अच्छे से स्टेबल रहे। कंपाउंड को मैंने इस पर पूरी तरह इवन होके बिछा दिया और फिर इसे उठा के एक साइड रख दिया जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अभी हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है, अभी हमें बाहर ही रखना है, क्योंकि इसकी कटिंग करनी है, तो इसे ड्राई होने के लिए बाहर ही रख दिया। अब इतने हम इस पर लगा लेंगे चोको चिप इसकी साइड में। तो केक को मैंने उठा के हाथ में लिया, हल्का सा इसको बेंड करा और इस पर ये चोको चिप डालती चली गई। ऐसे पूरे केक पे मेरे चोको चिप की एक लेयर आ गई। अब जो मुझे डिज़ाइन मेरे कस्टमर ने भेजा था उसमें डिज़ाइन में ऐसा कुछ नहीं था, बस ये कलरफुल स्प्रिंकलर डालने थे पूरे के पूरे केक के ऊपर, हल्के हल्के से, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो वो मैंने सारे में डाल दिए, साइडों में भी डाले, ऊपर भी नीचे भी साइडों में भी लगाए, तो मेरा केक ऐसे पूरी तरह तैयार हो गया। इतनी मेरी गार्निशिंग भी सूख गई
तो अब मुझे इसकी कटिंग करनी थी। गार्निशिंग जो होती है हमारी, अगर हम हाथ से टच करके देखें तो वो हाथ पे आनी नहीं चाहिए। अब मैंने इसको पैलेट नाइफ से ही कटिंग करनी चालू करी। पैलेट नाइफ क्योंकि थोड़ा मोटा होता है तो इसकी कटिंग अच्छे से हो जाती है। अगर हम चाकू से करते हैं तो वो इतनी एकदम निकल के नहीं आती है। अब पहले 2 हिस्से करे, फिर इसको भी बीच में से मैंने 2 हिस्से कर दिए। तो मेरी ये अब ये 4 ट्रायंगल वाली गार्निशिंग बन के तैयार हो गई। जो अब मेरी साइड बची थी, अब इसको भी मैंने एक एक बार दोबारा कर लिया, जिससे ये बिल्कुल जो इसकी मार्किंग है क्लियर हो गई। अब ये जो साइड वाली बची थी, इसमें कोई भी गोल सर्कल लेकर मैंने उसको उससे मार्क दे दिया। एक बार उसे अच्छे से रख कर प्रेस करके और राउंड कर दिया तो बढ़िया तरीके से मेरी मार्किंग आके तैयार हो गई। अब इसमें बीच में से मुझे कट देना था, तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ढक्कन लेकर उससे हम एक गोल सर्कल करके राउंड कर देंगे, तो ये बढ़िया तरह से इसकी पूरी तरह मार्किंग आ जाएगी और ये कट जाएगी। इसमें भी कहीं कहीं स्पेस था लगाने का, तो वहाँ मैंने लगा दिया, जहाँ नहीं था वहाँ नहीं लगाया। अब इसे हमें फ्रिज में रखना है, कम से कम 10 मिनट रखना है, जिससे ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी ये मेल्ट होती है। 10 मिनट बाद मैं इसको उतारूंगी, इसका जो वाचपन पेपर है इतनी इजीली रिमूव होके आ गया, और जरा सी मेरी वाइट गनाश से ही कितना बढ़िया एकदम डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो मैं इसे हल्का हल्का सा निकाल लूँगी, जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा। जो मेरी गार्निशिंग बन के तैयार हुई है, उसे मैं बस केक पर प्लेस कर दूंगी धीरे धीरे करके, और मेरा केक बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है। कस्टमर को भी बहुत अच्छा पसंद आया, सबको टेस्ट बहुत बढ़िया लगा। तो ऐसा मेरा केक बन के तैयार हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ऐसे ही आगे तरह तरह की वीडियो की, खाने की, आइसक्रीम की, काफ़ी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर है, आप एक बार उसे जाके ज़रूर देखें कौन कौन सी मैंने डाल रखे। अब ये देखो केक का ये फाइनल लुक है। ये केक जो है मेरे ही एक एल्बम का है, जो मैंने इससे पहले इस तरह का केक बना के रख रखा।